तो बताया जाए क्या बता रहे थे। गुड मॉर्निंग सर। सर इफ एल्स बता रहे थे, मार्कशीट वाला बताए थे पिछले क्लास में। ओके ठीक है। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग जावास्क्रिप्ट में देख रहे थे कंट्रोल स्टेटमेंट यानी इफ का फॉर्मेट। अब आप अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इफ का सर मैंने पहले भी बताया था कि सी प्लस प्लस का जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो एग्जैक्ट जावास्क्रिप्ट और पीएचपी में होगा ना। ठीक है, तो आज हम लोग आगे देखते हैं लूपिंग स्टेटमेंट का कोई प्रॉब्लम बनाते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे। आज लूपिंग स्टेटमेंट का कोई भी प्रॉब्लम ले लेते हैं और उसको सोल्व करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब कि लूपिंग स्टेटमेंट को आप जावास्क्रिप्ट में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, सारा कुछ सेम है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं नोटपैड प्लस प्लस। क्या हुआ रवि रंजन कुमार? बोलो। कुछ पूछना है रवि रंजन कुमार? चलिए तो हम लोग चलते हैं। प्रीवियस क्लास में आपका प्रोग्राम मैंने बनाया था मार्कशीट डॉट HTML। दूसरे बैच में मैंने BCA में क्या बताया था, सैलरी स्लिप। उसी पैटर्न पे सैलरी स्लिप मैंने बनवाया था, HRADATA। ठीक है, एग्जैक्ट वही ना। आप में मार्कशीट बताया गया, उनमें सैलरी स्लिप बनाया गया। ठीक है, आज हम लूपिंग स्टेटमेंट पे चलते हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि फॉर लूप हो, व्हाइल लूप हो, डू व्हाइल लूप हो या डमी फॉर लूप हो, चारों लूप का कॉन्सेप्ट, सिंटेक्स, सारा कुछ सेम है। ठीक है, ये तुम्हारे बैच का स्टूडेंट है। डमी फॉर लूप होता है व्हेन फॉर लूप इज टर्मिनेटेड विद सेमीकोलन इज कॉल्ड डमी फॉर लूप। जब फॉर लूप को तुम सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दोगे तो उसका बॉडी डिफाइन नहीं होता है, स्टार्टिंग एंडिंग का लिवरेज नहीं देंगे, बॉडी में कुछ होगा ही नहीं, ब्लैंक होगा। ठीक है, नहीं यूज किए हो? ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे डमी फॉर लूप बता दूंगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए तो फाइल न्यू। तो देखिए मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूं यहाँ पे। प्रोग्राम है हमारा राइट ए प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट टू इनपुट एनी नंबर, to input any number after that find sum of all digit। ये प्रोग्राम आप सी में बनाए होंगे ना। ठीक है, इसको अब प्रश्न ये उठता है कि डमी फोर से किस तरह के प्रॉब्लम को बनाया जा सकता है।
वैसा लूप जिसके अंदर इफ कंडीशन ये सब यूज होता है उसको आप डमी फोर से नहीं बना सकते हो। इस प्रोग्राम को डमी फोर से बना सकते हैं, इसमें लूप में इफ कंडीशन का कोई जरूरत नहीं है नहीं। लेकिन प्राइम नंबर के लिए जरूरी है, परफेक्ट नंबर के लिए जरूरी है, आर्मस्ट्रांग नंबर के लिए भी जरूरी नहीं है। लूप के अंदर तो इफ कंडीशन नहीं ना यूज करते हैं, लूप के बाहर ना यूज करते हैं आर्मस्ट्रांग पैलिंड्रोम। तो चलिए मैं इस प्रॉब्लम को बना रहा हूं, पहले मैं सेव कर दिया, आप अपने फोल्डर में इसको सेव कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे आप अपने फोल्डर में चलो, BSCIT जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पे ठीक है मैंने नाम दे दिया सम ऑफ डिजिट डॉट HTML। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन HTML का फाइल है तो यहाँ पर अभी कमेंट सेक्शन ये यूज होगा। ठीक है, अब मैंने इस प्रोग्राम को यहाँ पर लिख रहा हूँ HTML हेड टाइटल, टाइटल में मैंने यूज कर दिया लूपिंग कॉन्सेप्ट। टाइटल को मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हेड टैग को क्लोज कर दिए, बॉडी स्टार्ट किया, स्क्रिप्ट टैग यूज किया, स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर दिया, इसके बाद बॉडी टैग को क्लोज किया, इसके बाद HTML। तो वेरिएबल डिक्लेयर करो, var n में हम नंबर इनपुट करेंगे, राइट। सम करना है, एक सम ले लिए, सम इक्वल टू 0, एक रिमाइंडर निकालने के लिए d, 3 वेरिएबल का काम है। नंबर इनपुट लो प्रॉम्प्ट के द्वारा, डायलॉग बॉक्स के थ्रू, पार्सिंट पार्सिंट इसको कन्वर्ट कर दो। क्या लिखेंगे, प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट में हम लोग यहाँ पे एक मैसेज दे दिया, इंटर एनी नंबर। ठीक है, नंबर इनपुट कर लिए और जो भी, ठीक है आप याद करो, व्हाइल लूप से अगर बनाना चाहते हो तो ऐसे लिखोगे n ग्रेटर देन 0, या इसके जगह पे कंडीशन क्या दे सकते हो, और कंडीशन क्या हो सकता है, n नॉट इक्वल टू 0। जब तक n का वैल्यू 0 नहीं हो जाता है तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे n के वैल्यू को। लॉजिक बताने का यहाँ जरूरत नहीं है, सबसे पहले डिजिट निकालो, n मोड 10। ठीक है, अब इस डिजिट को क्या कर लोगे, सम इक्वल टू सम प्लस d, और n इक्वल टू n/10। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पर देगा, क्या प्रॉब्लम देगा, n/10 अगर करोगे, यहाँ कोई डेटा टाइप नहीं ना जावास्क्रिप्ट में यूज होता है, तो किसी नंबर को डिवाइड करोगे, अगर मान लो कि नंबर है 458, तो 458 है,
तो फर्स्ट टाइम 10 से डिवाइड होगा तो क्वेश्चन कितना आएगा 45, फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4, फिर 10 से 4 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.4 आ जाएगा। यहाँ डेटा टाइप है, वहां तो C++ में इंट लिखते हो तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाता है, इग्नोर हो जाता है। तो यहाँ पर तो यहाँ पर तो 0.5 रिटर्न करेगा, या जो भी फ्रैक्शनल पार्ट रिटर्न करेगा वो 0 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो हमेशा कंडीशन तो इन्फिनाइट टाइम्स तक चला जाएगा। देखो ठीक है, अगर तुमको हम लोग C++ में इतना ही ना लिखते थे और इसके बाद क्या करते थे प्रिंट, तो प्रिंट करा दो। अलर्ट में मैं कर देता हूँ, अलर्ट प्रिंट कराने के लिए तुम जानते हो क्या लिख दें, सम ऑफ ऑल डिजिट इक्वल टू प्लस, क्या देंगे हम यहाँ पे, इतना लेट कैसे हुआ, हेलो, हाँ क्लास में, हाँ बोलिए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा अनम्यूट कर दिए थे। अब इस सम को मैंने प्रिंट कर दिया यहाँ पे। अब देखना है कि क्या आउटपुट आ जाएगा। C++ में तो यही ना लॉजिक लिखते हो तुम, राइट? ठीक है, अब इसको रन कराओ। रन कराया जाए, ठीक है। आप देख, जो भी हो रन करा के देखते हैं। पूछा इंटर एनी नंबर, क्या हो रहा है, इंटर एनी नंबर। तो मैंने यहाँ पर दे दिया 4 5 6। 4 5 6 ओके। सम ऑफ ऑल डिजिट 16.66 फ्लोटिंग में दे रहा है ना यहाँ पर, ठीक है। तो इस चीज को तुमको क्या करना होगा, हटाना होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट, तो यहाँ पे क्या प्रोजेक्टर में प्रॉब्लम आ गया क्या? अब इसको तुम, इसको सही करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे
इसको कन्वर्ट कर लोगे। दो तरीका है, क्यों नहीं हम यहाँ पार्सिंट लिख सकते हैं ना, पार्सिंट, जो इसको इंटीजर में ही हमेशा कन्वर्ट करेगा, राइट। कंट्रोल एस। अब आप इसको रन कराओ, मोजिला फायरफॉक्स में है, रिफ्रेश किया, क्या दिया, इंटर एनी नंबर 8976, ठीक है। कितना आना चाहिए, 17 7 17 और 13, ओके। आ गया सम ऑफ ऑल डिजिट इक्वल टू 30, ठीक है। यस। तो ये चीज है। दूसरा तरीका ये भी है कि आगे बताएंगे, मैथ ऑब्जेक्ट का एक मेथड होता है फ्लोर, इसको ऐसे यूज करो, एन इक्वल टू, ठीक है, एन इक्वल टू, यहाँ पर लिख देते हैं, दोनों को चेक करके बताते हैं, एन इक्वल टू, मैथ का एम कैपिटल होता है, इसी का मैथ ऑब्जेक्ट है, इसी का मेथड होता है फ्लोर मेथड, जो फ्रैक्शनल पार्ट को इग्नोर कर देता है। अब इसी के अंदर मैंने क्या लिख दिया, n/10, ये भी तरीका है। इसको मैंने कमेंट सेक्शन बना दिया फर्स्ट वाला का। अब इसको रन कराओ, ठीक है। इसमें हाँ, ये आया, रिफ्रेश, रन कर रहा है, 7 8, ओके, 15 आ गया, ठीक है। तो कहाँ कहीं व्हाइल लूप का सिंटेक्स चेंज हुआ, नहीं हुआ। अब तुमको क्या करना है कि इस व्हाइल लूप को फॉर लूप में कन्वर्ट कर दो, पहले फॉर लूप में कन्वर्ट करो, तब मैं डमी फॉर बताता हूँ। चलो बताओ, फॉर लूप में क्या लिखे हम, फॉर यहाँ दे दिए, क्या लिखे अब, आई इक्वल टू 0 क्यों यूज करेंगे जी, क्या जरूरत है इसमें। फॉर लूप रहेगा तो क्या जरूरी है कि आई इक्वल टू लिखना जरूरी है, आई इक्वल टू 0 और 1। तुमसे अगर पूछा जाएगा कि व्हाइल लूप को फॉर लूप में कन्वर्ट करो, इस व्हाइल लूप को फॉर लूप में कन्वर्ट करो, कहाँ हम कहीं आई यूज किए हैं कि बोल दिया। और कोई बताओ जी, फॉर में क्या लिखे हैं हम। वाह, अगर कोई सिंपल प्रोग्राम अगर व्हाइल से बना हुआ है, उसको तुम लोग को कोई कहे कि फॉर लूप में कन्वर्ट करिए, तब तो नहीं कर पाओगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताओ क्या लिखे हम फॉर में यहाँ, क्या फॉर लूप में इंस्लाइशन पार्ट देना जरूरी है। उधर क्या देख रहे हो तुम, जो पूछ रहे बताओ ना, फॉर लूप में क्या इंस्लाइशन, तीन को एक साथ दे सकते हो, इंस्लाइशन पार्ट, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। तो क्या फॉर लूप में इंस्लाइशन पार्ट देना मैंडेटरी है, ऑप्शनल है, रहेगा तो देंगे, नहीं रहेगा तो नहीं देंगे। इसमें है इंस्लाइशन पार्ट, व्हाइल लूप में इंस्लाइशन पार्ट लिखे हैं नहीं ना, तब सेमी कॉलन हो जाएगा। फॉर लूप में तुम जानते हो ना कि कंडीशन के पहले सेमी कॉलन और कंडीशन के बाद सेमी कॉलन देना मैंडेटरी है। इंस्लाइशन पार्ट के बाद सेमी कॉलन होता है ना, ठीक है, और कंडीशन के बाद सेमी कॉलन होता है ना, सेपरेशन सेमी कॉलन से ही ना करते हो। ऐसा थोड़ी है कि इंस्लाइशन पार्ट नहीं रहेगा तो हम सेमी कॉलन यूज नहीं करेंगे। इंस्लाइशन पार्ट हो गया, अब कंडीशन क्या है, व्हाइल में क्या कंडीशन दिए हैं, n>0, ठीक है। अब आगे कुछ नहीं है, मान लो कि ऑपरेशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट नहीं है, सेमीकोलन दे दिए, क्या दिक्कत है, हो गया फॉर लूप। और सारा बॉडी वही लिख दो, यहाँ पे इसको मैंने कॉपी किया और इसको मैंने लिख दिया, कंट्रोल भी, ये लिख दिया मैंने, फॉर लूप से नहीं बन गया, फॉर में नहीं कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ऐसा थोड़ी रहेगा कि इंस्लाइशन पार्ट रहेगा तभी हम फॉर को यूज करेंगे,
जो प्रोग्राम व्हाइल से बना हुआ है फॉर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो प्रोग्राम फॉर से बना है व्हाइल में कन्वर्ट हो जाएगा, डू व्हाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब तुम इसको रन कराओ, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। रिफ्रेश कर दिया मैंने, रिफ्रेश, पूछा इंटर एनी नंबर, 765, 18 आ गया। अब देखो, और एक चीज तुम और जानते हो कि अगर मोर देन वन इनिशियलाइजेशन पार्ट फॉर लूप में रहेगा तो कैसे लिखोगे, क्योंकि अभी मुझे डमी फॉर में यूज करना है। मोर देन वन इनिशियलाइजेशन पार्ट, मोर देन वन इंक्रीमेंट पार्ट हो, जैसे i इक्वल टू 1 है और j इक्वल टू भी 1 है, i प्लस प्लस भी लिखना है और j प्लस प्लस भी लिखना है, तो फॉर लूप में कैसे लिखोगे? मोर देन वन सेमीकोलन दोगे? यानी आप सही से फॉर लूप का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं पढ़े हो सी में। अगर मैं आपसे पूछूं कि फॉर लूप में मोर देन वन इनिशियलाइजेशन पार्ट लिखना है, i इक्वल टू 1 भी लिखना है, j इक्वल टू 1 भी लिखना है, और मोर देन वन इंक्रीमेंट पार्ट लिखना है, i प्लस प्लस और j प्लस प्लस, कैसे लिखोगे? कोमा के द्वारा सेपरेट करते हैं, i इक्वल टू 1 कोमा j इक्वल टू 1। मोर देन वन इनिशियलाइजेशन पार्ट मस्ट बी सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ कॉमा, चाहे सी हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो, सी शार्प डॉट नेट हो, PHP हो, जावा स्क्रिप्ट हो। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर क्या लिख रहे हैं हम। एक तो ये फॉर, और डमी फॉर लूप क्या होता है, अभी आपने फॉर का बॉडी डिफाइन किया ना, डमी फॉर डज नॉट कंटेन बॉडी, डमी फॉर में बॉडी डिफाइन नहीं होता है। नॉर्मल फॉर लूप कब डमी फॉर कहलाएगा? जब फॉर लूप को तुम सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर दोगे, जब फॉर को तुम सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर दोगे तो वो तुम्हारा कहलाएगा डमी फॉर। जब फॉर को तुम सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर दोगे, हम यहीं पे सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर दिए, तब इसका स्टार्टिंग एंडिंग का लिवेज कहां से होगा? नहीं ना होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आ जाओ। देखो इसको कैसे मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ डमी फॉर में, इसको भी हम रहने देते हैं। ये 4 है, ये रहा। देखो डमी फॉर में कैसे लिखेंगे, 4 इनिशियलाइजेशन पार्ट नहीं है तो सेमी कॉलन, कंडीशन क्या है? n ग्रेटर देन 0। अब जानते हो जो भी 4 का बॉडी में है वो सारा ऑपरेशनल पार्ट में चला जाता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला पार्ट में चला जाता है। 4 का जितना ये पार्ट तुम देख रहे हो, 4 का जितना ये पार्ट तुम देख रहे हो, ये सारा किस में चला जाएगा? ऑपरेशनल पार्ट में। यहाँ लिखो सीक्वेंस ऑर्डर, सेमीकोलन के बाद क्या लिखोगे? d इक्वल टू n मोड 10। अब मोर देन वन स्टेटमेंट है ना, तो किससे सेपरेट करोगे? कोमा से। फिर लिखो सम इक्वल टू सम प्लस डी, कॉमा। ठीक है, n इक्वल टू पार्स इंट है ना, पार्स इंट क्या है यहाँ पर? n बाई 10, ये रहा। और इसको किससे टर्मिनेट कर देंगे? एक ही लाइन में लिख दिए, दैट इज कॉल्ड डमी फॉर लूप। और इसका ड्राई रन अगर करोगे तो कैसे? सबसे पहले तो देखो यहाँ पर, सबसे पहले तुम्हारा कंडीशन चेक होगा, होगा ना कंडीशन चेक। कंडीशन चेक करने के बाद बॉडी एग्जीक्यूट करता है, लेकिन बॉडी तो इसका है ही नहीं। लेकिन याद करो, बॉडी एग्जीक्यूट करने के बाद फिर कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट करता था? इंक्रीमेंट पार्ट। तो ये पूरा पार्ट यहाँ से एग्जीक्यूट करेगा। कंडीशन के बाद यही चीज ना लिखा हुआ है, यही ना लिखा हुआ है, ये पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले डिजिट निकलेगा, फिर सम होगा, फिर डिवाइड होगा ना, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर कंडीशन ट्रू होगा
तो फिर यही रिपीट होगा जब तक n का वैल्यू 0 नहीं हो जाता है। बन गया। अब देखो मैंने सेव किया यहाँ पर, कंट्रोल S, बाकी कमेंट सेक्शन में है, ये तुम्हारा डमी 4 है, लिख दिया मैंने डमी फॉर लूप, डमी फॉर लूप, कंट्रोल S, रन कराओ। रिफ्रेश, ठीक है, 6 7 8 9 आया आउटपुट, सम ऑफ ऑल डिजिट इक्वल टू 30। तो पैलिंड्रोम, आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, फैक्टोरियल, सारे को आप डमी फॉर्म में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। यही लूपिंग स्टेटमेंट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कोई ऑफलाइन में है इसमें, कैसे लोगे स्क्रीनशॉट? ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक। स्क्रॉल कर रहे हैं, ये रहा लास्ट, ठीक है। अब एक मैं दूसरा प्रोग्राम आपको दे रहा हूं, ठीक है। अब उसके लिए आपका लॉजिक, किसी भी प्रोग्राम को बनाने, चाहे वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्यों ना हो, पाइथन में हो या जावा में हो या VB.NET में हो या C#.NET में हो, ठीक है, लॉजिक कभी भी चेंज नहीं होता है। अगर लॉजिक आप नहीं सोच पाएंगे तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप उसको कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, एक क्लियर है। तो एक मेरा यहाँ पे प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम हमारा ये है कि राइट ए प्रोग्राम इन JavaScript to input any number and any particular digit after that check digit is available or not। समझ रहे हो क्या प्रोग्राम कर रहा है? कोई भी नंबर इनपुट करना है, कोई भी नंबर इनपुट करना है। जैसे मैंने नंबर इनपुट किया यहाँ पे 34098, ये नंबर इनपुट किए, और सर्चिंग डिजिट हम क्या इनपुट कर लिए, ठीक है, एस डिजिट मैंने क्या इनपुट कर लिया, 9 उस नंबर में अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल है तो मैसेज आना चाहिए डिजिट इज अवेलेबल, अदरवाइज डिजिट इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। क्या लॉजिक होगा, आप तो जानते हो ना कि किसी भी नंबर से डिजिट कैसे निकलता है। पिछला प्रोग्राम में डिजिट निकालने के बाद ही ना उस डिजिट को सम किए, कि बिना डिजिट निकले सम हो गया। डिजिट को निकाले ना, फिर उस डिजिट को उसके अंदर क्या इफ कंडीशन लगाना होगा, और वो डिजिट किससे कंपेयर करेगा, सर्चिंग डिजिट से। अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो हम लूप का क्यों इंतजार करेंगे n का वैल्यू 0 होने का, लूप से फोर्सफुली क्या हो जाएंगे, टर्मिनेट कर जाएंगे। लूप से फोर्सफुली टर्मिनेट होने के लिए हाउ डू यू टर्मिनेट फ्रॉम लूपिंग स्टेटमेंट फोर्सफुली, डमी यूजिंग ब्रेक कीवर्ड, ब्रेक स्टेटमेंट के थ्रू ना, ठीक है। ब्रेक स्टेटमेंट के द्वारा हम लोग फोर्सफुली लूप से क्या हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी ब्रेक यूज होगा। तो ये प्रॉब्लम मैंने आपको दिया बनाने के लिए, ठीक है। हम तो बना ही देंगे, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा बनाने के लिए, बनेगा ना? ये सर ट्राई करेंगे।
ट्राई कीजिएगा। एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट टू इनपुट एनी number, after that find largest and smallest digit। कहने का मतलब, कि 4 3 2 8 ये नंबर इनपुट किए, आउटपुट क्या आना चाहिए? ग्रेटेस्ट डिजिट। क्या है ग्रेटेस्ट डिजिट? 8 और लोवेस्ट 2। यही प्रोग्राम है। तो नंबर हो गया ना, डिजिट तो पूरा। क्या हो गया? ये तो नंबर है ना, डिजिट तो वो पूरा ना हो गया। उल्टा पढ़े हो पढ़ाई, मतलब 8 और 2 नंबर हो गया और 4 3 2 8 डिजिट हो गया। ये सर ठीक है, ठीक। कि 4 3 2 8 नंबर हो गया और 8 और 2 डिजिट हो गया। ये सर सही है। ठीक है, ये दोनों प्रोग्राम आप कोशिश कीजिएगा बनाने के लिए, ठीक है। लूपिंग स्टेटमेंट को मैंने पहले ही बोला था कि C++ में जो आप लूपिंग स्टेटमेंट पढ़े हो वही लूपिंग स्टेटमेंट यहाँ यूज होता है, चाहे वो PHP हो या जावा हो, ठीक है, या जावास्क्रिप्ट हो, ठीक है। अब जिसमें चेंज रहता है उसमें, अब पाइथन में चेंज होता है, VB में चेंज होगा, लिनक्स में चेंज होता है, जहां चेंज होता है वहां बताया जाएगा। यहाँ पर तो कोई चेंजिंग नहीं है। क्लियर है? चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे आपको बताएंगे, इसके बाद लूपिंग स्टेटमेंट के बाद एरे का कॉन्सेप्ट। जावास्क्रिप्ट में आप एरे का कॉन्सेप्ट कैसे यूज करोगे, ठीक है। तब हमारा फंक्शन स्टार्ट होगा, तब उसके बाद हम HTML फॉर्म को हैंडल करेंगे जावास्क्रिप्ट में। आइए अब हम अटेंडेंस बनाते हैं।